वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो इस साल का भी सेम ही पुस्तक है, बिना पुस्तिका है आपका कक्षा 5 के लिए। और आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं का ये सॉल्यूशन है, दिल्ली धौला कुआं। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहला चैप्टर हिंदी का किरण। केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल का सेम सिलेबस है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका हिंदी का किरण। पहले पोयम रीड करेंगे, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन करेंगे। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। निरंकार देव सेवक, जो इनके कवि का नाम। आई होप सो वीडियो में जो भी समझाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। कहीं भी डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपना डाउट क्लियर कर लेंगे लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है पेज नंबर 3 में, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? आंसर होगा, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही है क्योंकि किरण सुबह सूरज से निकलकर धरती पर आती है और शाम होने पर वापस चली जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो वहां शब्द का मतलब सूरज है और यहाँ शब्द का मतलब धरती है, यानी वो सूरज से निकल के धरती पर आती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पर्यावरण को साफ रख सकते हैं, और अगर आपको कुछ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो देखिए ये है इसकी पंक्ति, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। ये वाला लाइन मतलब वो क्या बातें कर रही है वो यहाँ पे आपको चुनकर लिखना है। फिर समझ और अनुभव, कहने लगी किरण यह सुनकर, मतलब फिर वही लाइन दे दी, यहाँ पे वही लाइन होगा, दिन भर रहती हूँ, किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। इन पंक्तियों को चुनकर लिखिए, पंक्ति लिखना है यहाँ पे आपको, तो यही वाला है। फिर है आपका, किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ पर नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते हैं? आंसर है किसान, डॉक्टर, शिक्षक, दुकानदार, मजदूर और मेरे माता पिता। कुछ भी और भी होंगे आप, सहायता कर्मी, जो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आसपास कौन कौन से, मतलब मेरे आसपास ये आप ऐसे करके लिख दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेगा, मेरे आसपास किसान, डॉक्टर, दुकानदार परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपका इस तरह से आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा? मेरे आसपास किसान, डॉक्टर, शिक्षक, दुकानदार, मजदूर, मेरे माता पिता परिश्रम करते दिखाई देते हैं, ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो कौन कौन लोग हैं? तो यहाँ से मैंने इसका आंसर लिखा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने स्पेस की वजह से नीचे लिख दिया। ये दूसरे का आंसर है, मेरे माता पिता, शिक्षक और मित्र मुझे जगाते हैं।
ये मेरे साथ खेलते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मैं उनका सम्मान। अब यहाँ क्या पूछा था उसने लास्ट में, और आप उनके बारे में उनके साथ क्या करते हैं ये भी लिखिए। आप क्या करते हो उनके लिए, आपके साथ तो खेल रहे हैं, चलिए आप क्या लिखोगे, मैं उनका सम्मान करती हूँ, या लड़के हो तो करता हूँ, और उनका सहायता करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका मेन आंसर क्या है, माता पिता, शिक्षक और मित्र, ये आपके साथ खेलते हैं, जगाते हैं। दूसरा आंसर है मैं उनका सम्मान करता हूँ और करती हूँ और उनकी सहायता करती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 की ओर, देख लीजिए। अनुभव और कल्पना। यदि किरण न आए या ना जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, दिन नहीं होगा, रात ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। तो मैं किरण के साथ आकाश की दुनिया में जाना चाहूंगी या चाहूंगा, क्योंकि वहां से धरती का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक कर लिए थे। अब इसके बाद भाषा की बात पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पे समानार्थी शब्द की परिभाषा दी गई है कि समानार्थी शब्द किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक दो वर्ड दिखाया गया है, जैसे संध्या का सांझ या साय बोला जाता है, उसी और एक जैसे प्रयोग होने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाना है। नव का क्या क्या होगा उसे घेरा बनाना है। तो यहाँ आकाश हो सकता है, अंबर भी हो सकता है, नवचर भी हो सकता है। दूसरा है हवा, यानी तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, तीनों ही है उसकी समानार्थी शब्द। हवा, हवा का वायु, पवन, व्योम, व्योम नहीं होगा, पवन और वायु होगा। पेड़ का वृक्ष और तरु, विशाल नहीं होगा। फूल का कुसुम और सुमन, सरिता नहीं होगा, नदी का होता है। दुनिया का संसार, विश्व, भूमि नहीं होगा। सेकंड नंबर है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द किसे कीजिए। विपरीत शब्द लिखना, जो दिया है उसका ठीक हमें उल्टा लिखना है। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। ठीक है, आज का हो जाएगा कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई। आई का गई, आई का हो जाएगा आपका गई। ठीक है, ये आपका मेन वर्ड है। वह डैश आया और शाम को चला गया। वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पेड़ का जादू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपको किसके साथ, ये बस ऐसे आपको दिखाया गया और आपको एक बोला गया कविता करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे है कि बोल रहा है कि इनमें से आप किसके साथ बात करना पसंद करोगे, तो जो आपको इच्छा हो लगा दीजिए, और उसके साथ आप क्या बात करोगे अपने फ्रेंड्स को बताना है। ठीक है, अभिनय करना, आप दोस्तों में बात करें कि हम क्या बात करेंगे, इसमें से कोई सा एक नाम चुनना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके साथ अपने क्या क्या बातें की अपने क्लासमेट्स को बताना है, सहपाठी को बताना है, उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट जो खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, और डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट करें।